पहले से ही रोक है। महाकाल में गर्भगृह में कभी फोटो नहीं ली जाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर के नंदीहाल और गर्भगृह में श्रद्धालु अब मोबाइल से अपनी तस्वीर नहीं ले पाएंगे। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने नई व्यवस्था के पीछे तर्क दिया है कि फोटो और सेल्फी लेने के कारण कई श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के ठीक से दर्शन नहीं कर पाते। हालांकि मंदिर में फोटोग्राफी पर बैन को लेकर अब तक कोई औपचारिक सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बैन का आदेश मौखिक है। चूंकि ये फैसला राहुल गांधी के महाकाल दर्शन से पहले आया है, लिहाजा इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोपों की झड़ी लगा दी है। अगर जनता फोटो ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के महालोक के नाम पर उन्होंने जो घोटाला किया, भ्रष्टाचार किए हैं, उसको दबाने, उसका प्रचार प्रसार होगा, जनता उनकी कड़ाई खोल देगी। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया। राहुल जी दर्शन करने जा रहे हैं और महाकाल जी सब देख रहे हैं और आशीर्वाद पूरा इनको मिलेगा, क्योंकि ये जा रहे हैं दर्शन करने राहुल जी, और वो दर्शन देने गए थे। इवेंट मैनेजमेंट था, इसलिए कुछ भी कर लें, इस चीज की प्रतिक्रिया पूरे देश में होगी। एक और कांग्रेस नेता फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो बीजेपी दावा कर रही है कि फोटोग्राफी बैन का फैसला मंदिर समिति का है। राहुल गांधी की यात्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस आरोप सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रही है। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। पहले से ही रोक है। महाकाल में गर्भगृह में कभी फोटो नहीं ली जाती। कांग्रेस को तो हर बात पर राजनीति करना है और इसलिए कांग्रेस हर विषय पर राजनीति करती है। गर्भगृह पर पहले से रोक है, कोई नई बात। वैसे तो महाकाल मंदिर में गर्भगृह और नंदीहाल में तस्वीर लेना पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन नियम का कभी सख्ती से पालन नहीं हुआ और विशेष परिस्थितियों के दर्शन के वक्त इस नियम को शिथिल कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी के उज्जैन दौरे से पहले महाकाल मंदिर में नियम में हुए बदलाव पर सियासी टकराव जारी है। इंदौर से दीपक यादव के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो जनता के सवालों को हुक्मरानों से पूछने के लिए मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। चूंकि आज की जो बहस है वो बड़ी अहम हो गई है। मंदिर में फोटो बैन क्या हुई, यानी फोटो बैन हुई तो सियासत ऑन हो गई। और एक तस्वीर 1 महीने 6 दिन पहले सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि 40 देशों ने, भारत के अलावा 40 से ज्यादा देशों ने लाइव देखा था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और गर्भगृह में जाकर पूजा की। तो सवाल यही है कि अभी ये क्यों हो रहा है, चूंकि कांग्रेस टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। हमारे साथ खास मेहमान है अनिल फिरोजिया जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, सांसद भी हैं, उज्जैन के हैं, तो बहुत स्वाभाविक है उनका बयान बड़ा अहम हो जाएगा। संजय यादव जी कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और धर्म के जानकार के तौर पर कान्हा जोशी जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत। संजय यादव जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, चूंकि हम फेस टू फेस मध्य प्रदेश में एक नियम है कि शुरुआत में हम एक समान टाइम देते हैं। 1.5 मिनट आपके शुरू हो रहे हैं। जब मंदिर समिति का फैसला है तो आप कोई इस पर राजनीति क्यों हो रही है? सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी का ये मानना है, बताइए सर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटे सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। ये भारतीय जनता पार्टी बंटवारा कर रही। और जब मोदी जी आए रहे तो मोदी जी की मौन साधना भी लाइव दिखाई जाती है। अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो इनके पेट में तकलीफ क्यों हो रही? क्या राहुल गांधी जी दर्शन ये चाहते हैं राहुल जी दर्शन भी ना करें? इनके जो पाप है, जो इन्होंने कमलनाथ सरकार ने कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी, ये रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड। अगर उसका काम कांग्रेस शासन में शुरू हुआ था और लोकार्पण मोदी जी कर रहे, तो पूरे दुनिया और देश देख रहा है लाइव प्रसारण। और जब राहुल जी जा रहे, पहले भी मैं भी गया, अनेकों बार गया महाकाल जी के दर्शन करने मैंने, और हम देखते भी रहते हैं कि कई सेलिब्रिटी आती हैं, चाहे फिल्मी दुनिया से हो, चाहे क्रिकेट की दुनिया से हो, जो भी हो,
तो उनकी पूजा करते हुए हमने तो फोटो देखी है, वो कहाँ से फोटो आ जाती हैं भाई। ये पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो दुष्कर्म है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है मंदिर में, चाहे कुंभ में जब कुंभ आता है तो इनकी लाटरी खुली रही, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये चाह रहे कि जनता को वो भ्रष्टाचार ना दिख जाए। अगर कोई मोबाइल से फोटो ले ले तो इनको भ्रष्टाचार दिख जाएगा, तो ये डरे हुए हैं। राहुल जी की यात्रा से वो नहीं चाहते कि कोई भी राहुल जी ठीक है सर, जैसा कि भगवान से आशीर्वाद लिया। समाप्त हो गया आपका समय। अनिल फिरोजिया जी, चूंकि यहां पर संजय यादव जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग डरे हुए हैं और इसलिए फैसला ले रहे हैं, चूंकि बहुत सारी तस्वीरें तो इसके पहले भी गर्भगृह से लोग खिंचवाते रहे और आती रही, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं संजय यादव जी। फिरोजिया जी, कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो कुछ भी मुद्दा, मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आप सबको मालूम है और मीडिया में भी काफी जोर शोर से उठा था मामला। पहले भी किसी महिला द्वारा वीडियो बनाया गया था वहां पे डांस करते हुए, फिर 2 बेटियों के द्वारा बनाया गया था, एक किन्नर के द्वारा, और समय समय पे मीडिया ने ही और विरोधी पार्टी के लोगों ने ही मामला उठाया था कि वहां पे मोबाइल को बैन किया जाना चाहिए। और बात भी सही थी कि आस्था का केंद्र है, तो जहाँ पे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है लाखों लोगों की, और वहां पे अगर कोई वीडियो बनता है या कोई फोटो शूट होता है और उसका गलत इस्तेमाल होता है तो हम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसीलिए वो ध्यान में रखते हुए, और मैंने ही मीडिया में बोला था, आप सबको ध्यान है कि हमने निर्णय लिया है, समिति ने भी निर्णय लिया है कि इसके ऊपर बैन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद, महाकाल लोकार्पण के बाद आपको सबको ध्यान है कि 2 बेटियों का वहां पे डांस करते हुए फोटो वायरल हुआ था और मीडिया में ही काफी बवाल हुआ था और विरोधी पार्टी के लोगों ने ही विरोध करा था। और उसके बाद मैंने कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी अब मोबाइल को हम बैन करेंगे, और आप सबने उसको सपोर्ट भी करा। अब क्या हो गया कि भाई राहुल गांधी आ रहे हैं तो मोबाइल बंद कर दिया, वहां वीडियो शूटिंग नहीं हो सकती, वहां फोटो नहीं खींच सकते। अरे भैया, राहुल गांधी वहां दर्शन करने आ रहे हैं कि प्रोपेगेंडा करने आ रहे हैं, वहां राजनीतिक लाभ लेने आ रहे हैं? वो तो भक्त बन के आ रहे हैं बाबा महाकाल के। तो वहां बैन है, तो जो नियम बना उसका सब पालन करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे वो कोई। चलिए, अनिल फिरोजिया जी ने कई अहम सवाल उठाए हैं। धर्म के जानकार कान्हा जोशी जी भी हमारे साथ है। कान्हा जी, आमतौर पर आप देखिए, चाहे पुरी चले जाइए या किसी भी धाम चले जाइए, मंदिर परिसर में ही मोबाइल लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो जब गर्भगृह में फोटो को लेकर बैन का ये आदेश जारी होता है तो सियासत क्यों? आप मंदिरों में क्या स्थिति होती है भारत में, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए। आपका समय अब शुरू हो रहा है। मंदिर को अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा शक्ति केंद्र अगर हमें माना जाता है तो वो मंदिर में माना जाता है। तो मंदिर में अगर कोई भी भक्त जाता है तो वो बाबा महाकाल के दर्शन करने जाता है, उनके चरण को स्पर्श करने जाता है और कम से कम अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए वो मंदिर में जाता है। अभी हाल ही के दिनों में देखा गया कि श्रावण मास से लेकर के अभी कार्तिक मास में उज्जैन में नए महाकाल कॉरिडोर की जब स्थापना हुई है, उसके बाद से पूरे देश और विदेश की जनसंख्या से बड़ी आबादी के लोग वहां पे आने लग गए। तो लाखों की तादाद में वहां पे रोजाना लोग दर्शन कर रहे हैं और जैसी भीड़ सोमवार के दिन पड़ती थी वैसे ही 7 दिन पड़ने लग गई। और भीड़ बढ़ने के कारण ये डिसीजन लिया गया, जो अभी हाल ही के दिन में हमने पढ़ा, कि कम सीमित मात्रा में लोग गर्भगृह में जाएंगे और जो लोग जाएंगे वो कम से कम फोटो और सेल्फी नहीं लेंगे। उसका ये कारण है कि जो लोग गर्भगृह में जाकर के दर्शन करते हैं, उन्हीं के ठीक पीछे खड़े हुए नंदी हॉल में जो लोग खड़े हैं या गणेश मंडपम में जो लोग खड़े हैं, वो बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते। तो उन दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए ये डिसीजन लिया गया, जो कि बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु के मंदिर जा रहा है तो वो उनके दर्शन करने जा रहा है, अपने हृदय में उनको स्थापित करने जा रहा है, ना कि फोटो खींच करके सेल्फी लेकर के वो दुनिया को दिखाने जा रहा है। अरे दुनिया तो यूं ही देख ली कि जब प्रभु का आशीर्वाद हो जाएगा और वो ऊंचाइयों पर चला जाएगा तो बाबा महाकाल की कृपा से वो यूं ही दुनिया में छा जाएगा। तो ये जो डिसीजन लिया गया ये दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए। धर्म के जानकार का भी बयान आ गया, पंडित कान्हा जोशी जी का। संजय जी, हर बात पर आप राजनीति करते हैं। तो अनिल फिरोजिया जी कह रहे हैं, अरे भाई, कुछ दिनों पहले कुछ लड़कियों के वीडियो सामने आए, वो डांस कर रही थी और ये मांग उठी, इसलिए उनका कहना है कि बैन हुआ है। इसमें आपको सियासत क्यों दिख रही है, क्यों नजर आ रही है आपको? देखिए, पहली बात तो अगर प्रतिबंधित है तो जब मोदी जी आए थे
तो मोदी जी का लाइव प्रसारण की क्या आवश्यकता थी भाई? नहीं दिखाते ना मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम था, बाहर दिखा देते आप दो मापदंड क्यों तय कर रहे हैं? मोदी जी के लिए आपको छूट, नियम कायदे कानून कुछ नहीं है मोदी जी के लिए। मंदिर में तो सबके लिए बराबर से कानून होने चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे कोई भी उच्च शिखर, क्योंकि महाकाल से बड़ा कोई है ही नहीं। आप वहां महाकाल से बड़ा मोदी जी को दिखाओगे। राहुल जी को वैसे भी शौक नहीं है फोटो वोटो खिंचवाने का। राहुल जी तो साधारण व्यक्तित्व हैं। अगर दर्शन करने जा रहे कोई ले लेता है, फोटो डाल देता है, तो राहुल जी तो कहेंगे अनिल जी, दो मापदंड है कांग्रेस का, ये कहना है कि दो मापदंडों के साथ काम किया जा रहा है। अगर मैं प्लीज दोनों मेहमानों के सामने बीजेपी और कांग्रेस के मेहमानों को। यादव जी को जानकारी नहीं है, मोदी जी के आने के बाद वो 2 वीडियो वायरल हुए थे और लोगों ने और मीडिया ने और सभी ने, विरोधी दल के लोगों ने भी मांग करी थी कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो मैंने ही कहा था कि वो नादान बेटियां हैं, उनसे नादानी में बात हो गई है, हो गया वीडियो, तो उनको माफ करना चाहिए बड़ा दिल रख के, और आगे से ऐसी कोई भी वीडियो वायरल ना हो, इसलिए मोबाइल को बैन करना चाहिए और हम बहुत जल्दी इसका निर्णय लेंगे। ये इनको कहिए यादव जी को कि अपनी बात को थोड़ा सा अपडेट रखें कि ये कब हुआ और क्यों हुआ। संजय जी, जब ये वीडियो वायरल हुए मोदी जी के जाने के बाद, तब ये बैन हुआ और रहा कि बाबा महाकाल के दरबार में तो राजा हो या रंग को सब सामान्य होते हैं। भाई, मोबाइल तो वैसे भी हर जो बड़े मंदिर रहते हैं, शक्ति केंद्र रहते हैं, वहां मोबाइल नहीं जा सकता। मोदी जी की साधना भी आप लाइव दिखाओगे, वो प्रतिबंध नहीं थी। लाइव प्रसारण की भी अनुमति नहीं है महाकाल के यहाँ से हम ऑनलाइन दर्शन करते हैं, तो वो तो लाइव होता है ना। और रहा कि राहुल गांधी जी को फोटो खिंचाने का शौक नहीं है, तो जहां से यात्रा चालू करी है राहुल गांधी ने वहां पे उनके बिशप के साथ, उन्होंने बराबर केरल के बिशप के साथ फोटो खिंचा है, कई जगह उन्होंने पंडितों के साथ फोटो खिंचा है, और चुनाव के पहले वो जगह जगह गए और उन्होंने ऊपर अपना जनेऊ तक धारण करा, क्या धारण करते हैं, वो तो राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालना चाहिए। वो कांग्रेस को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाना चाहते हैं। और चूंकि गुजरात में आने वाले समय में किसी की भी फोटो सामने नहीं आएगी, क्योंकि आप उज्जैन से आते भी हैं, तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आप बताइए, क्या आने वाले समय में किसी की भी फोटो महाकाल के गर्भगृह से नहीं आएगी? किसी की भी? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी को कि सिंहस्थ में हम ही लोगों ने निर्णय लिया था कि कोई भी गर्भगृह में दर्शन करने नहीं जाएगा। तो हमारे यशस्वी नेता श्रीमान अमित शाह जी, उन्होंने भी वहां पे नंदी हॉल से दर्शन करे थे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी नंदी हॉल से दर्शन करे थे। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने भी लाइन में लग के दर्शन करे थे। और ये हम परंपरा अगर हम डालते हैं तो उसका हम अक्षरशः पालन करते हैं, ये इनको समझ में आना चाहिए। फिरोजिया जी कह रहे हैं कि वो अक्षरशः पालन करेंगे और करते भी हैं। संजय जी, मोदी जी ने नहीं किए थे दर्शन, ये बार-बार 11 अक्टूबर की तारीख को याद दिला रहे हैं। अनिल फिरोजिया जी बार-बार 11 अक्टूबर की तारीख को याद दिला रहे हैं। 11 अक्टूबर अभी सबके लिए गर्भगृह के दर्शन खुले हुए हैं। क्या मोदी जी ने नहीं किए थे दर्शन? कोई भी दर्शनार्थी दर्शन कर सकता है। उनका हमने अभी दर्शन खोल रखे गर्भगृह के, पहले गर्भगृह के दर्शन हमने बंद कर रखे थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने भी अभी 2 साल बाद अभी गर्भगृह में जाके दर्शन करे। आप पूछ लो, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लो। ये आरोप सिर्फ मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस का, तो ये है कि झूठ बोलो और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग वहां से कहां से आ गई? फिरोजिया जी, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कहां से आ गई? जब आप तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को ध्यान में रखकर नहीं निर्णय लिया गया है? हम जो कहते हैं वो करते हैं, नियम का क्या ये राहुल गांधी के दर्शन से पहले उनको ध्यान में रख के नहीं निर्णय लिया गया है? अनिल जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राहुल गांधी जी को ध्यान में रख के कोई निर्णय नहीं हुआ। ये निर्णय पहले हुआ जब वीडियो वायरल हुए थे, उसके बाद समिति की बैठक हुई और उन्होंने जब सब दूर से दबाव आया, सबका विरोध आया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। आप तो कह रहे हैं कि हमारा वास्तव में एक बात और है कि जो मंदिर है हमारे आस्था का केंद्र होते हैं, वहां पे कोई वीडियो और ये फोटोशूट नहीं होना चाहिए। और जो बेटियों के द्वारा नादानी हुई थी उसको भी ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। तो ये तो जबरदस्ती कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने में लगी हुई है। जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस प्रोपोगंडा करना चाहती है और वो हिंदुत्व का चेहरा बनना चाहती है। वो इस युग में संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस
हमेशा आपने खुद ही कहा कि मेरा कांग्रेस ने वीडियो बना 2 हिंदू साल विरोधी बाद काम में किए गया हैं। था। ये वीडियो हिंदुत्व देख का लो। मुद्दा बनना आप अपनी चाहते बातों हैं। में वो फंस रहे हैं। इनको आप और आपने लग रहा है ये नहीं कि बताया मोदी जी के मोदी भी तो मोदी जी को जो हिंदुत्व का चेहरा बने हैं, जो मोदी जी हिंदुत्व के उसमें सामने आए हैं, तो ये राहुल गांधी तो काय का यात्रा के चेहरा लेके बने आ रहे मोदी जी? हैं दर्शनार्थी विनाश का चेहरा, बनते विनाश हुए। का। अगर राहुल गांधी जी दर्शन भाई करें तो विनाश कौन का उसको चेहरा मना बने। करे? राहुल गांधी जी की यात्रा उत्साह देखे मोदी बारी से बारी से, लेके बारी आप बारी लोग से। सब घबराए हुए हो, डरे हुए हो। अरे हम आप भी डरे डरे, हैं, आप भी अनिल डरे हो, फिरोजिया आप भी जी, घबराए हुए हो। आपके इस निर्णय को डर से जोड़ रहे हैं। संजय यादव जी का हम कहना है कि आप डरे घबराए हैं, डरे हैं। एक मिनट, बारी बारी से बात। अनिल जी, सुनो आप मेरी बात। छोड़ो, भारत जोड़ो, आम देश जनता का उत्साह आजाद मिल हुआ, रहा है। प्लीज संजय यादव जी, फिरोजिया जी का बयान कर दीजिए प्लीज। डर भय हो गया पंडित है। जवाहरलाल कि नेहरू जनता जी से राहुल गांधी लेके के तो साथ जुड़ रही है। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के तक साथ जुड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का रहे, चेहरा कांग्रेस के बेनकाब हो 55 गया साल राज करा इन्होंने। मोदी कभी जी का चेहरा केदारनाथ, बेनकाब हो बद्रीनाथ, गया है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और अयोध्या, कभी इसकी चिंता नहीं पाली। और अगर किसी ने जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण अगर करा है 75 साल में, तो वह श्रीमान नरेंद्र मोदी, जो सनातन धर्म के हमारे आस्था के केंद्रों का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण अगर किसी ने करवाया है तो वो नरेंद्र मोदी है। चाहे वो केदारनाथ हो, देखिए संजय यादव जी, काशी विश्वनाथ हो, देखिए संजय यादव जी सोमनाथ हो, क्लियर यहाँ पर चाहे अनिल अयोध्या फिरोजिया जी हो, ने जो इस चाहे बहस से निकला है, हो, चाहे ज्वाला एक मिनट माता वो हो, बात सामने आ जानी अगर चाहिए। कोई ने जीर्णोद्धार और फिरोजिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, है, फिरोजिया जी सनातन धर्म के अगर हमारे मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, तो वह आपके पास आ श्रीमान रहा नरेंद्र हूँ मोदी फिरोजिया जी। और संजय यादव जी जो नरेंद्र मोदी इस का बहस जो से निकला, आभा मंडल है, उनका उससे कहना ये है, कांग्रेस बीजेपी का घबराई कहना हुई है, ये डरी हुई है, बीजेपी का मानना ये है कि देखिए जिस तरीके से कुछ लड़कियां आई, उन्होंने वीडियो बनाया, उसकी भर्त्सना हुई, उसके बाद यह निर्णय लिया गया और आगे से कोई भी होगा गर्भगृह से फोटोग्राफी नहीं ले पाएगा। वो ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, वो उज्जैन से सांसद भी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इसलिए निर्णय लिया गया है, राहुल गांधी की यात्रा को ध्यान में नहीं रख के लिया गया है। ये सार है बहस का। फिरोजिया जी ने खुद कहा, फिरोजिया जी ने खुद स्वीकार किया है कि मैं 2 साल बाद गर्भगृह के अंदर गया, मेरा वीडियो देख लो। तो आपने वीडियो बनवाया पब्लिसिटी के लिए और आपने कहा कि अरे अमित शाह कैमरे जी, लगे मुख्यमंत्री यादव जी, कभी बाबा महाकाल के भी दर्शन करने आ जाओ परिवार सहित। तो फिर नरेंद्र मोदी जी गर्भगृह में थे, कभी बाबा उनका महाकाल के प्रसारण दर्शन कहाँ करने से भी हो आ रहा जाओ था? परिवार सहित। चार वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ वीडियो कैमरे लगे हुए हैं। मोदी जी की सुरक्षा का, हाँ सुरक्षा को मोदी ध्यान जी में की रखते गर्भगृह की हुए बताने की बाबा आवश्यकता क्या महाकाल थी पे फिरोजिया पहले जी? हथियार लेके भी लोग आए हैं, इसलिए हमने वहाँ की भाई सुरक्षा आपने बताया ध्यान क्यों? में रखते हुए जनता हमने को वहाँ पे उनकी वो साधना वो क्यों लगा बताई? के ये वीडियो बात तो कैमरे। सामने आ गई। यहाँ पे महाकाल पे भारतीय नहीं, जनता की कोई पार्टी दूर का पीछे मकसद क्यों बताया? मध्य प्रदेश की जनता ने सुन ही लिया और कांग्रेस का भी। कान्हा जोशी जी, क्या वाकई इससे दर्शन में अड़चन आती है फोटोग्राफी से? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे वो संजो के रखते हैं फोटोग्राफी। बिल्कुल, हमें किसी भी आरोप या प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहिए। पहले हमें उज्जैन धरती और महाकाल के महत्व को समझना चाहिए कि हम कोई छोटे मोटे मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा शास्त्रों में आया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायी कहा। तो सप्तपुरियों में एक उज्जैन धरती, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों से अकेले स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, जहां पे आज भी तड़के सुबह 4 बजे भस्म से भस्मारती महाकालेश्वर की होती हो, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हो और लाखों की तादाद में जो रोज लोग दर्शन करते हैं, उन दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए तीनों से संक्षेप में, चूंकि मेरे पास सिर्फ सर 30 सेकंड है, क्या कोई भी वीआईपी पर्सन हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कोई भी आगे से गर्भगृह की फोटो सामने नहीं आएगी? अनिल फिरोजिया जी, तीनों से रिएक्शन मेरा होगा। बिल्कुल, जो नियम सबके लिए वो सभी के लिए बिल्कुल है। बिल्कुल, यहां पर अनिल जी का कहना है कि सबके लिए। संजय जी, संजय जी देखिए, पहले उनको, अनिल जी को मालूम है कि ना मोदी जी को कभी आना है महाकाल, हाँ या ना? सर ये आपका कमेंट क्या है, हाँ या ना? के लिए प्रतिबंध हो तो सख्ती से हो, हाँ या ना? देखो बिल्कुल सख्ती से होना चाहिए पालन, सख्ती से होना चाहिए। कान्हा जोशी जी, हमारा अगर उच्च पद कान्हा जोशी जी, नियम तोड़ेगा, बिल्कुल सभी के लिए नियम बराबर रहना चाहिए। सभी के नियम बराबर है। तीनों मेहमानों का यही कहना है आखिर में। बहुत धन्यवाद अनिल फिरोजिया जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के लिए। संजय यादव जी, आपका भी धन्यवाद और कान्हा जोशी जी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।